अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते हैं ज्यादा। हमें पता है कि अभी हथियार किसको देगा, पाकिस्तान को देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इतना बदतमीज अमेरिका पूरा पाकिस्तान का खुलेआम मदद कर रहा था, तो उन लोग के लिए कोई एथिक्स नहीं होता है। जीरो। तालिबान को क्या, ये गुड टेररिज्म, मतलब टेररिज्म में भी गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। उनका एक और हथियार है ना, उसका नाम है CIA। CIA तो इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। 21,000 से ज्यादा लोग CIA में काम करते हैं, और CIA की सबसे बड़ी ताकत 2 है। आप उसकी सबसे पहले उसके पास पैसे है। वो CIA का एक ऑफिसर फोन पे डील कर दिया मादुरो के लिए कि तुमको 600 करोड़ रुपए देंगे। अपने आप मिनिस्टर ना कर पाए 600 करोड़ का डील। अब यही चलते हैं हम अपने रॉ में, रिसर्च एनालिसिस इंडिया में 50 लाख रुपए की जरूरत थी। जो पाकिस्तान के काउटाबाद में जब उसके फैसिलिटीज को उड़ाना था, तो जो लोगों को वहां खर्च 50 लाख, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कॉन्टेक्ट किया, रॉ ने कि 50 लाख रुपए, तो वहां है कि 50 लाख के लिए प्रधानमंत्री सैंक्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काउटाबाद एक जगह है, वहां पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहां के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन बिगाड़ देंगे। तो ये उठे कहें कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काउटाबाद में क्या चल रहा है। पाकिस्तान का दिमाग जल गया एकदम कि पता कैसे चला। पाकिस्तान ने अपने ISI को चालू किया और पूरे उस एरिया में एक एक आदमी को पकड़ा गया। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज, आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। मोरारजी देसाई एक मात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे भारत रत्न मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और पाकिस्तान का ही मिला हुआ। और पाकिस्तान ने अपने उस प्रोग्राम को चेंज किया। फिर उसने एक शहर बसाया, उसमें जितने उसके साइंटिस्ट थे, सिक्योरिटी कर्मचारी थे, सब उसी के अंदर रह सकते थे, बाहर अब नहीं जाना होता था। क्योंकि ये लोग बाहर जाते थे ना, तो ये लोग जहां बाल कटाए थे, ये लोग बाल का सैंपल उठा के इंडिया भेज दिया था, और बाल में रेडिएशन आ गया था, तो पता चल गया था कि अंदर रेडिएशन का काम है। तो उन्होंने क्या किया ना, पूरी एक सिटी बसा दी, अब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था उसमें। और उस समय सैटेलाइट वगैरह उतना 1975-76 में इतना डेवलप नहीं था। तो अमेरिका के CIA के पास इतना पैसा है, अंधाधुन फेंक देगा। जैसे उसको पता चल जाएगा कि सरकार इन प्रधानमंत्री की गिरानी है, तो नेता भी उनके खुद के 4 मंत्रियों को पैसा दे देगा, और CIA खुद में डिसीजन ले सकता है। खुद में डिसीजन, इंडिपेंडेंट। मतलब समझिए कि एक छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति से ज्यादा पावर उसका CIA का एक एजेंट रखता है, और उसके पास उसको सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी। आपकी आवाज सुन लेगा, एक मोबाइल में आपके वायरस भेज देगा, आपके ऑडियो सुन ले, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। दूसरा हेल्प करता है उसमें लड़कियां। CIA की सबसे बड़ी ताकत है हनी ट्रैप। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर को भेजेगी, 2-4 तो इधर उधर बात करके फंसा लेगी, सेक्रेटरी बन जाए। उनका एक रूल है CIA का, CIA और मेसात का एक रूल है, पहले बेड, उसके बाद बोर्ड, बेड टू बोर्ड। पहले बेड पे जाते हैं, फिर धीरे 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 उनसे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर पार्टनर बनते हैं, धीरे धीरे कंपनी में ऊपर जाते हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए, अब बोर्ड में बैठ के डिसीजन लेंगे। सीधा रूल है इसका। इमरान खान को भी तो इसी में फंसाया था सब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। उनको कहां से लाएगा? इमरान खान का बस था कि क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अमेरिका इसीलिए ला ही रहा था, बीच में भंडा फूट गया, तो जो लड़की को लाया गया था ना इमरान खान के लिए, उसके डिवोर्स हो गया, तो अमेरिका भड़क गया। इमरान खान को धीरे धीरे जब सारी बातें पता चल गई, तो अमेरिका के खिलाफ होने लगे। तो अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आसिम मुनीर को पैसा दिया, आसिम मुनीर से कहा मार दो इसको, लेके चला गया, जेल में चले गए। प्रधानमंत्री को बदलना अमेरिका के लिए तो छोटा मोटा काम है, नेपाल को तो इसे पलट दिया। तो CIA का एक तो पैसा, दूसरा क्या पावर था उसका? पैसा, और उसके पास टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतरीन थी। कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे लोग यहाँ पे, जो उसकी फीमेल होती थी, सब फीमेल जासूस, वो सबसे खतरनाक। मतलब दुनिया में इसने बहुत जगह के लोगों में ऐसे ऐसे अपने भेजा। तो अजीत डोभाल ने बहुत अच्छा काम किया था। सिक्किम पहले इंडिया का नहीं था, तो सिक्किम के राजा को CIA ने अपनी एक लेडीज को भेजा। सिक्किम का राजा उस लेडीज से शादी कर लिया, तो अजीत डोभाल को भेजा गया था सिक्किम में। तो अजीत डोभाल ने क्या किया कि लोकल न्यूज़पेपर को फंडिंग दिया रॉ के थ्रू, और न्यूज के माध्यम से और स्टूडेंट लीडर्स के माध्यम से जनता को खिलाफ कर दिया राजा से। और अजीत डोभाल ने राजा को कन्विंस कर लिया कि आप चुनाव करा लीजिए, आप ही जीतेंगे। लेकिन पूरा नीचे का खेल खराब किए थे अजीत डोभाल, A to Z सिक्किम में। सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम अलग था वहां पे। तो पूरी नीचे 4 साल लगा था अजीत डोभाल को, बहुत पैसा लगा, बहुत रिसोर्सेज लगे, तो पूरी पब्लिक खिलाफ हो गई थी, और एक एक राजा की गलत नीतियों की पता चल गई थी। और इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले अजीत डोभाल ने ये CIA की जो महिला एजेंट थी, इसका पूरा खबर फैलवा दी पब्लिक में। अब चूंकि सिक्किम छोटा देश था, उस समय 5-10 लाख आबादी रहती थी, तो वहां खबर फैलाना बड़ा इजी था। खबर फैलाने से पहले वो अपना पूरा बता दिए थे कि एक आदमी 500 तक में ही ले जाएगा। और जब ये हो गया, 1 हफ्ता पहले वहां के लोगों को पता चला मेरा
राजा CIA के एजेंट से फंसा हुआ है, उन्होंने अपोजिशन में वोट डाल दिया, राजा चला गया और राजा अजीत डोभाल को खोज रहा था। तुमने बोला था हम जीत जाएंगे, हरवा दिया यहाँ पे, तो कहेंगे सॉरी हम क्या करें यहाँ पे। और उस CIA के एजेंट को गाली पड़ा कि तुम क्या कर रही थी, वो इलेक्शन हार गया। अब अजीत डोभाल क्या किए, जो सरकार को जिताए थे उस सरकार को कन्विंस करके उनके संसद से विधेयक पास कर दिए कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। और भारत का आर्टिकल 2 कहता है कि आप भारत में अगर मिल गए ना तो भारत से अलग नहीं हो सकते। इंडिया आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यूनियन है, तो आप एक बार इसमें मिल गए तो जा नहीं सकते, और आर्टिकल 2 कहता है कि आप विदेशी किसी को मिला सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पे मिल गए, और जैसे मिल गए तो इनको पढ़ाया गया आर्टिकल 1, अब निकल नहीं सकते। अब CIA की जो लेडीज एजेंट थी उसको बड़ी गाली पड़ा, तो राजा को डिवोर्स देके चली गई। राजा का यार पत्नी भी गई, देश भी गया। यही रीजन है कि अजीत डोभाल को मोदी जी बहुत मानते हैं, और है भी, उन्होंने किया भी है। तो CIA की बात कर रहे थे, CIA आपने बोला कि छोटा मोटा राष्ट्रपति को चेंज करना उसके लिए कोई बड़ी बात। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताओ जिससे सिंपल है। CIA को किसी सरकार को गिराना है, जैसे पाकिस्तान की सरकार को गिराना है, सपोज कीजिए। पाकिस्तान की सरकार तो पहले से गिरा हुआ सरकार है, आप किसको बोले हैं मान लो चलो पाकिस्तान को सरकार को गिराना है, तो सिंपल सा, उसको कुछ नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा देना बंद करा देगा, तो आपको टाइमली, आपकी इकोनॉमी उतनी है नहीं, फिर सैंक्शन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। 2 साल में इकोनॉमी इतनी गिरा देगा, इतना गिरा देगा कि पब्लिक हट जाएगा, अरे यार ना रोजगार है ना कुछ है, और महंगाई एकदम बढ़ा देगा, महंगाई बढ़ा देगा यहाँ पे। और सोशल मीडिया और न्यूज इसके कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खूब न्यूज चलवाएगा और अपोजिशन के फेवर में कुछ चलाएगा, ताकि पूरी एक वो हो सके। और इसके टॉप लीडरशिप में जो मेन मंत्रिमंडल के 4-5 लोग होते हैं उसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जैसे मोदी जी हैं तो अब नितिन गडकरी हट जाए, योगी जी हट जाए, ये हट जाए, तो एक नेगेटिव नहीं होने लगेगा। तो ये क्या करता है, पहले इकोनॉमी गिरा देता है, महंगाई बढ़ा देता है, फिर बाकी लोगों में ये हेल्प लेता है CIA के एजेंट से। CIA के एजेंट इनको ऑफिसर बन के मिली रहती है, इनकी कुछ वीडियोज वगैरह बना लेती है, भैया जाओ हटो नहीं तो हम ये दिखा देंगे, तो अपना इंडिविजुअल फायदे के लिए देश को कर देते हैं, उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। करना क्या है, या तो अपोजिशन से गिरवाएंगे, या तो स्टूडेंट लीडर से गिरवा देंगे, या तो मिलिट्री से कू करा देंगे। 3 ही रास्ता, हर जगह तो यही किया। और जहां मारना रहता है वहां करने करते फिर कह देंगे ये कोई खतरनाक हथियार रखा हुआ है। अगर तख्ता पलट नहीं करना है तब तो ठीक है, नहीं तो खुद मारना है तो यही कर देंगे। सद्दाम हुसैन के साथ यही किया। हम लोग का पेट्रोलियम महंगा होते जा रहा है। मेन दिक्कत ये है कि अमेरिका दोस्त नहीं है, वो हमारा बॉस बनता है। हम उसे दोस्त समझते हैं, बट अमेरिका हमको अपने बॉस बनने की कोशिश करता है। क्या हम आपको कभी ये बात कह सकते हैं कि आप ये वाला काम मत कीजिए? ये दोस्त कभी नहीं कह सकता है। रसिया हमें कभी कह सकता है कि इससे ये हथियार मत खरीदो, वो बेटर डील दे सकता है कि आप एक काम करो, सुखोई 30 ना लेके सुखोई 57 ले लो, बेटर डील दे सकता है, मना नहीं कर सकता। अमेरिका मना करता है, वो बॉस बनना चाहता है, और CIA उसके लिए वरदान है। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। अमेरिका का प्रभाव इतना है कि मतलब जो स्कूल पे लड़कियों का अटैक हुआ है उसका हम लोग अभी विरोध नहीं किए हैं, लेकिन दुबई में एक आदमी मरा है उसका विरोध किए हैं कि दुबई पे अटैक हुआ, ये गलत है। एक आदमी मरा है और उधर छोटी छोटी लड़कियां मरी हैं। हम लोग का दोस्त था, हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एटलीस्ट इतना तो दोस्ती रहना चाहिए भैया, किसी के मरने पे हम बोल सके। ऐसा भी क्या है कि भैया कोई मर गया और नाराज हो जाएगा, ये वाला फीलिंग बहुत खराब है। इंडिया को इस चीजों को समझना पड़ेगा, और हम लोगों को एज ए इंडियंस अपने देश के लिए खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई हमारी सोवरेनिटी हमारी पहचान है। आपको लगता है कि अमेरिका ने ही, ये जो CIA ने ही किया है ये सारी चीजें, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ? बिल्कुल, एकदम इजीली बात है। शेख हसीना मौक थी। कौन थी? बेवकूफ लड़की, पूरा औरत। उसको दिख रहा है कि सारा उसका कैंपेन ट्विटर के खिलाफ जा रहा था, तो ट्विटर को बैन करना चाहिए। ट्विटर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को बैन करना चाहिए। श्रीलंका वाला भी पागल था, उसका सारा खिलाफ जा रहा था किस पे, फेसबुक पे, बैन करना चाहिए। हम शुरू से बोलते हैं कि सोशल मीडिया अपना होना चाहिए। इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, जब तक पता चला तब तक देर हो गया। कितने लोगों ने लाया, कुछ नहीं लेके आया था। उसके टॉप सेनापति को मिलाया हुआ था पैसे देके कि आपको गोली नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा था स्टूडेंट को लेके जाना है, और स्टूडेंट को कहा गया तो गोली नहीं चलाएगी। अफिक्स पुलिस वाले मिले हुए थे कि आपको स्टूडेंट के सर पे गोली मारना है। हो गया यहाँ पे। और सेनापति को बोली कि भाई सेना लगाओ, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं बच्चे, रोको, सेना लगाओ। तो कहा नहीं लगा सकते, आप जाइए। और प्रधान, उसका सेनापति ने इस्तीफा साइन करा के भेजा है, कहा कि इस्तीफा साइन करिए नहीं तो हम हट जाएंगे, मार डालेंगे सबको। हुआ इस्तीफा साइन करके, फिर अजीत डोभाल बोले कि नहीं संभल सकता है। तो थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए कि टेलीग्राम बंद कर दीजिए। और अभी भी हम इंडिया को कहते हैं, आप देखिएगा किसी लड़की का लाइफ सबसे ज्यादा इंडिया में अभी खराब कर रहा है तो टेलीग्राम। AI से ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियां इसका सबसे भुक्तभोगी बनेंगी। आज AI से आप कहिए कि एटम बम कैसे बनाया जाएगा, वो बोलेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एक फोटो ले लीजिए, एक लड़का का एक लड़की का, और AI को कमांड दीजिए कि दोनों को किस करते हुए फोटो बना दो, बना देगा। और इंडिया में लीगल है ये, वो बकायदे प्रचार आ रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, कपड़े हटा देगा। तो आप किसी का फोटो, ये बिक रहा है इंडिया में ये ऐप। अब उस ऐप से उसका फोटो बनाना है, किसी रैंडम लड़के को लेना है, अब उस लड़की को ब्लैकमेल करना है, तुम्हारे घर भेज देंगे, नहीं तो टेलीग्राम में भेज देंगे, काम खत्म।
सबसे तेजी से चीजें फैलती कहाँ है? किसी चीज की वीडियोस एमएमएस किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कहां से फैलता है? टेलीग्राम से। गवर्नमेंट को पता नहीं क्या लग रहा है, टिकटॉक बंद कर दी, टेलीग्राम में इनको क्या दिक्कत है? और सबसे ज्यादा मोदी जी का मेलोनी का कितना वल्गर और कितना वाहियात काम किया इन लोगों ने। मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री है वो इंसान। तो ये हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश की, CIA ने किया। नेपाल में भी सेम। बट क्या फायदा है उनका? सरकार वो चाइना के फेवर में चला गया था ना। ओके, तो जो चाइना के फेवर में चला गया था इसलिए वहां पे उनको पलट दिया। और शेख हसीना अमेरिका के डायरेक्ट खिलाफ हो गई थी, इसलिए उनको पलट दिया। कोई गलती कर रहा है CIA अभी आज? देखिए, वो तो गलतियां किसी बड़े लेवल की गलतियां 4-5 साल बाद पता चलती हैं। तो अगर जैसे पिछली बार हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था पाकिस्तान का, अगर इस बार आपको बोले कि आपको हम CIA का हेड बना देंगे, तो आप अमेरिका को आज क्या एडवाइस दोगे? हाँ, देखिए, जो CIA का हेड बनता है ना, वो ट्रम्प से ज्यादा बदतमीज होता है। समझिए उसको। उसके पास यंग लड़कियों का ग्रुप होता है जिसे टारगेटेड भेजा जाता है कि इन्हें तुम्हें फंसा देना है। वो इंजीनियर बन के आएगी, डॉक्टर बन के आएगी, पता नहीं चलेगा किसी को। वो इंटर्न बन के आएगी, पता चला कोई प्रोफेसर को चौपट करना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटीज को चौपट करना है, उस यूनिवर्सिटीज को बहुत अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी लेवल के रहेंगे, उनके पास स्टूडेंट बन के जाएगी, ये क्वेश्चन ये वो, धीरे धीरे उनको फंसा देगी। अब जब फंस जाएंगे, उनके वीडियो सब फंसा देगी उनको। अब वो यूनिवर्सिटीज, अब धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी अमेरिका के माहौल थोपेगा। अब यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टीज होंगी, यूनिवर्सिटी में आधा कपड़ा पहन के नाचा जाएगा, पढ़ाई गया बाढ़ में। अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक टॉर्चर करता है वो, उसको जहां चौपट करना उसे करेगा। हाँ, तो अगर आपको हेड बना दिया जाए, तो आज आप CIA के अगर आप हेड होते हो, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दोगे? CIA अमेरिका को आज किससे खतरा हो सकता है? रसिया, पुतिन क्या ना, सीधा लड़ जाता है। पुतिन से क्यों खतरा? आप बोल रहे हो रशिया तो ऑलमोस्ट अब डाउन हो गया। रसिया कमजोर हुआ है, पुतिन नहीं। पुतिन को ये लोग निपटाएंगे लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स है ना, ये उससे इसका एसेसिनेशन करवाएंगे लोग, उससे उसका वो कराने की कोशिश भी किए थे। वागनर ग्रुप से, याद कीजिए 2023 में। वो तो पुतिन को लास्ट मोमेंट में पता चला, तो उसको बोला कि आप बेलारूस आ जाओ मीटिंग के लिए, और हवाई जहाज से बुलाया, हवाई जहाज पे खुद से मिसाइल मार दिया। लास्ट मोमेंट में पता चला, मतलब वागनर तो पहले पलट दिया। तो इनकी तो चालू, यही तो CIA फेल हो गया ना। अब पुतिन क्या किया, पूरा घेरा टाइट करके रख दिया है। अभी पुतिन के पास कोई भी मिलने जाता है तो आर्म्स वगैरह नहीं रहते, बट क्या है कि टॉप जनरल्स जब चाहें कोशिश करने तो हो सकते हैं लोग। यहाँ पे ईरान में क्या किया उसने, टॉप जनरल्स को ही मिलाया था ना, तभी तो कासिम सुलेमानी को मार दिया, हिजबुल्लाह को मार दिया, सबको मार दिया। तो टॉप सीक्रेट। सबसे पहले रशिया को इसलिए वो डायरेक्ट नहीं मारेगा ना, क्योंकि अगर रसिया को डायरेक्ट मार दिया ना, तो रसिया का डेड हैंड स्टार्ट हो जाएगा, और डेड हैंड अंधाधुंध परमाणु बम चारों ओर मार देगा। लेकिन अगर एसिसिनेट कर देता है, उसी के जनरल्स उसको मार देते हैं, तो वो डेड हैंड को रोक देंगे। तो स्ट्रक्चरली धीरे-धीरे कर रहा है उसने। रशिया से क्या खतरा है? अमेरिका चैलेंज करता है उसको, डबल पोलर वर्ल्ड बनाते हैं ना। अभी क्या है कि रसिया नहीं रहेगा तो अमेरिका का दादागिरी, और चाइना का क्या है कि वो बस उसका व्यापार सुरक्षित रहे, वो डायरेक्ट नहीं उलझता है। पर क्यों ऐसा? चाइना का है कि पहले पैसे से मजबूत हो जाए। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना, कि चाइना कम्युनिस्ट देश है। अगर वो पैसे से कमजोर हुआ, फटाक से सरकार पलट जाएगी। तो इसलिए वो ना पहले पैसे से मजबूत होना चाहता है। और अमेरिका के पास क्या, आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बदले, राष्ट्रपति बदले, ऑलरेडी 4 साल में बदल जाता है उसका। अब 2 बार से ज्यादा रह नहीं सकता है। तो उसके पास आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। क्या सुधार करिएगा? वो सब अपने कपड़ों में स्वतंत्रता करते करते इतना कपड़ा इतना कर दिया कि उघारे घूम रहा है। आप उसके पास आप कुछ कर नहीं सकते। बट आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेके? तो ताइवान को लेके बड़ा स्लाइटली कैप्चर करेगा चाइना से। चाइना ले लेगा ताइवान? 100%। जैसे उनकी डॉक्ट्रिन है शायद, आई थिंक, या उनका मिशन है। सीधी सी बात आप बताइए, 2027 से पहले लेना है। वो ऐसे बोल रहा है, वो अचानक से लेगा। जब चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अगर ये